आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त को गुलाबी नगरी में नया इतिहास रचने जा रहा है। स्वाधीनता दिवस के मौके पर स्वराज समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राजनीति से इतर आई लव माई इंडिया और राष्ट्र प्रथम का संदेश दिया जाएगा। आज़ादी के प्रेरणा स्रोत, महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों और नए भारत के निर्माण के लिए ये आयोजन समर्पित होगा और इसी को लेकर सहयोगी आयुषी विजयवर्गीय ने वरिष्ठ पत्रकार और स्वराज के संयोजक गोपाल शर्मा से खास बातचीत की। 15 अगस्त 2022 वो तारीख जब हम अपने आज़ादी के 75 साल पूरे कर लेंगे। साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए पूरे देश भर में अलग अलग आयोजन हो रहे हैं और तमाम आयोजनों के माध्यम से युवा पीढ़ी तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश और कवायद लगातार जारी है कि ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है। लाखों लोगों ने इसके लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर किया है। तो वही राजधानी वासी एक ऐसे कार्यक्रम के प्रत्यक्षदर्शी बनने वाले हैं, ऐसे कार्यक्रम के साक्षी बनने वाले हैं जिसके माध्यम से संदेश सिर्फ राजधानी जयपुर में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश के माध्यम से पूरी दुनिया तक जाएगा कि आज़ादी हमें किस तरीके से मिली है। और ऐसे में इस कार्यक्रम का नाम है स्वराज। इस कार्यक्रम के संयोजक गोपाल शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार गोपाल शर्मा जी हमारे साथ हैं। तो गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले जानकारी आपसे यही चाहेंगे, कार्यक्रम की थीम आपने बिल्कुल अनूठी रखी है, स्वराज। तो इसके माध्यम से क्या संदेश ये है कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन देश की जनता को, आम जनता को यह महसूस होना चाहिए कि आज़ादी का मतलब स्वराज है। उसको सत्ता में भागीदारी महसूस हो और ये लगे कि केंद्र सरकार अपना काम करती है, राज्य सरकार अपना काम करती है, लेकिन जनता का भी अपना कर्तव्य है, उसकी अपनी भूमिका है। यानी कि क्लियर सा संदेश है कि राजनीति के इतर आम लोगों को ये समझना चाहिए कि सिर्फ वोट कास्ट करना तक ही उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उसके आगे भी उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सर, इस कार्यक्रम के अंदर 5 महान विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा, तो ऐसे में कौन वो 5 महान विभूतियां होंगी जिनको सम्मानित आप करेंगे? देखिए, इसमें कार्यक्रम की थीम है आई लव माई इंडिया, नेशन फर्स्ट। तो यह सोचकर कि कौन है इस चीज़ का भागीदार जिनको सम्मानित करने पर हर भारतवासी को गर्व महसूस होता हो, तो भारत में सबसे बड़ा जो सम्मान है वो है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र उनको मिलता है जो भले ही जीवित रह जाएं, लेकिन वो अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए तत्पर होते हैं। हमारे सौभाग्य से 3 परमवीर चक्र विजेता इस समय जीवित हैं, कैप्टन बाना सिंह, कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव और मेजर सूबेदार सुरेश कुमार, संजय कुमार। तीनों महान विभूतियों सहित 5 विभूतियों को 5-5 लाख रुपए की सम्मान निधि उनके चरणों में और भारत अमृत सम्मान उनको भेंट किया जाएगा। और वाकई में बड़े सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि कई बार ये जो पुरस्कार है हम देखते हैं कि मरणोपरांत ही मिलता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको जीवित रहते हुए ये पुरस्कार मिलता है। पर सर, एक खासियत और जो इस कार्यक्रम में आपने 1857 की जो स्वतंत्रता के लिए क्रांति थी, जो लड़ाई लड़ी गई, उनके परिवारजनों को भी आपने बुलाया है। साथ ही 1947 में जिन्होंने लड़ाई लड़ी और हमें आज़ादी के पल दिए हैं, उनको भी आपने बुलाया, उनके परिवारजनों को भी आपने बुलाया। तो वहीं वर्तमान समय में जो देश की रक्षा कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम खुली सांस ले पा रहे हैं, इस खुले वातावरण में सांस ले पा रहे हैं, उनको भी आपने बुलाया। इसके पीछे क्या संदेश है? इसमें फर्स्ट इंडिया के जरिए एक तो मैं यह जानकारी देना चाहता हूँ कि देश की शायद यह पहली घटना होगी, पहला सुअवसर होगा जिसमें बहादुर शाह जफर, में लोकमान्य तिलक, जिसमें तात्या टोपे, जिसमें लक्ष्मीबाई, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रामकृष्ण खत्री, ये सभी परिवार इसमें शामिल होंगे। अशफाक उल्लाह खान, ये सभी लोग यहाँ पर आएंगे, तो इनका भी सम्मान किया जाएगा। और फिर ये सोचा गया कि राजस्थान का कौन नेतृत्व करता है, तो सबका यह विचार था कि राजस्थान के खिलाड़ियों में पहला नाम जो है वो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का है, जिन्होंने ओलंपिक के अंदर पहला सिल्वर मेडल इंडिविजुअल के अंदर जीता था। तो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को आमंत्रित किया गया है और पैरा ओलंपिक में भारत की शान
संजोग से हमारे राजस्थान के हैं, अभी जिनको पद्म भूषण मिला है देवेंद्र झाझड़िया, वो भी उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन्स को भी आपने शामिल किया है, इसके पीछे क्या संदेश कि स्पोर्ट्स में जिस तरीके से नाम ये कमा रहे हैं वो वजह, या फिर ये भी एक संदेश आम लोगों तक पहुंचाएं कि किस तरीके से देश के लिए इन्हें काम करना है? ये लोग तो हैं ही हैं। जैसे उस दिन देशभक्ति की रचनाएं कैलाश खेर प्रस्तुत करेंगे, तो इस भावना का सीधा मकसद ये है कि भावी पीढ़ी को यह महसूस होना चाहिए कि हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। उसके लिए लाखों लोगों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी। फांसी के फंदे पर चढ़ते समय यह नहीं देखा कि उनके पीछे क्या होगा, उन्होंने यह नहीं देखा कि वो मरने जा रहे हैं, बल्कि एक ही भावना थी कि देश हमारा आज़ाद रहना चाहिए, देश हमारा आज़ाद होना चाहिए, हम रहें या न रहें। बिल्कुल, जो अपना सर्वोच्च न्योछावर करके चले गए उन्होंने तो बहुत बड़ा बलिदान दिया ही है, बहुत बड़ा त्याग किया है, पर वाकई में जिस तरीके से आप उनके परिवारों को सम्मानित कर रहे हैं, उनका भी एक बलिदान था, त्याग था। कई बूढ़े माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी छिन गई, कई बहनों के लिए जो राखी का त्यौहार है वो सूना हो गया, तो कईयों की मांग का सिंदूर उजड़ गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कर रही हैं। और इस कार्यक्रम की भावना को इससे समझा जा सकता है कि यह तय किया गया है कि किसी भी सरकार से, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो या कोई सरकारी डिपार्टमेंट है, इनसे कोई सहायता नहीं लेंगे। इसी तरह से किसी भी व्यक्ति से नगद या किसी भी रूप में कोई सहायता नहीं लेंगे। इस सारी व्यवस्थाओं को लोगों के बीच में बांटा जाएगा। कोई खर्च करेगा, कोई खर्च करेगा, आपस में मिलजुल करके कोई रहने की करेगा, कोई आने जाने की करेंगे, कोई सम्मान की राशि की करेंगे। तो ये एक अद्भुत कार्यक्रम होगा जिसमें जनता की तरफ से होगा, जनता के लिए होगा, जनता की ओर से होगा, जनता की उन्नति के लिए होगा, जनता की जागरूकता के लिए होगा, जनता के विकास के लिए होगा। यह इसका उद्देश्य है। और मान के चलिए कि ये कार्यक्रम भले ही एक दिन आयोजित होगा, 15 अगस्त को आयोजित होगा, पर आने वाले दिनों में भी इसका असर देखने को मिलेगा और जो युवा पीढ़ी है वो भी बहुत ज़्यादा प्रेरित होगी। पर सर, जब भी इस तरीके के आयोजन होते हैं, इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो कई संगठनों के साथ की ज़रूरत होती है ताकि उसका प्रचार प्रसार वो कर सकें और साथ ही उनका सहयोग मिल सके। ये आपने बिल्कुल सही कहा है। जनता का कार्यक्रम यह तभी है जबकि सभी व्यावसायिक संगठन, फोर्टी के अध्यक्ष श्रीमान सुरेश अग्रवाल जो इस समिति के अध्यक्ष हैं, इसी तरह से जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल, इसी तरह से 120 व्यापार मंडल जो बाहर के फैले हुए हैं उनके अध्यक्ष ललित सिंह सांचोरा सहित विभिन्न संगठनों के लोग, रवि जी नैयर जैसे समाज सेवी, टेंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जी जिंदल, MI रोड व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुरेश जी सैनी, इस तरह के तमाम लोग इस कार्यक्रम में कार्यकर्ता, नेता, लोगों को जागरणकर्ता के रूप में जुटे हुए हैं। तभी हमारा विकास सुनिश्चित होगा जब हमारा देश आगे बढ़ेगा, देश प्रगति करेगा और हम प्रगति करेंगे। यानी कि हमारे से देश है और देश से हम हैं। तो इस भावना को समझना है और सभी को अल्बर्ट हॉल पर जो ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है स्वराज, उसमें पहुंचने की कोशिश करनी है, क्योंकि यहाँ से ये संदेश हमारे पूरे देश के लिए है। और कोशिश और कवायद गोपाल शर्मा जी की भी यही है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो नई युवा पीढ़ी है उस तक ये संदेश पहुँचाया जाए कि आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है, आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने अपना सर्वोच्च न्योछावर किया है और देश प्रेम की भावना सभी में जागृत करनी है। सहयोगी घनश्याम के साथ आयुषी विजयवर्गीय, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।